इस वीडियो में आपको बीए हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में कुछ चीज़ें पता लगेगा। पहला, इसका क्या बेनिफिट है। दूसरा, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने साइड होते हैं। एंड तीसरा, बीए हिस्ट्री ऑनर्स के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इस पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं क्या फ़ायदा है। देखिए, बीए हिस्ट्री ऑनर्स डेफिनेटली एक बाकी ऑनर्स जैसा ही है। आप कंप्लीट करेंगे ग्रेजुएशन तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा आप बीएड कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप वेरियस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है या फिर हिस्ट्री ऑनर्स मांगता है बीए में। हालांकि खाली हिस्ट्री ऑनर्स मांगता है बीए में, ऐसे बहुत कम एग्ज़ाम होते हैं, बट ओनली ग्रेजुएट मांगते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको स्पेशल, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं बीए में तो लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में क्या आता है, आपका जनरल नॉलेज एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन मिलता है। खाली हिस्ट्री नहीं रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमी रहता है, बाकी चीज़ें भी रहते हैं, बट हिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भी रहता है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में, बहुत सारे इकोनॉमी करते हैं, बट हिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत से स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ते हैं तो वो वाला पार्ट जो है काफ़ी हद तक आपका बाय बोल सकते हो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बिकॉज आप उसमें बीए करते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है, आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एमए कर सकते हैं और आप बीएड भी कर सकते हैं, फिर टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये पहली बात तो बोल दिया मैंने, बीए हिस्ट्री ऑनर्स करने का फ़ायदा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स है कितने साल का होता है भाई? 3 साल का होता है, 6 सेमेस्टर होते हैं। और कितने आपके सब्जेक्ट रहते हैं, अगर बात करेंगे तो सब्जेक्ट जो रहते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स में लगभग 26 से लेके 28 सब्जेक्ट रहते हैं। इन जनरल देखा मैंने, फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर में 8-8 सब्जेक्ट होता है, 4-4 पर सेमेस्टर में। और जो सेकेंड ईयर होता है उसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो 26 सब्जेक्ट हो गए टोटल, जिसमें से आपके कोर सेट मतलब हिस्ट्री में आपको कितने मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए, 45% मिनिमम। बाकी जो आपके हिस्ट्री ऑनर्स के बाहर से होते हैं, सब्सिडी सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें 33% कहीं चाहिए, कहीं 35% चाहिए। यही मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा है। अगर हम बात करेंगे कितने % आपको लाना चाहिए, भाई 70 टारगेट रखो। अच्छे यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं भाई? स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। उसमें से अगर टॉप इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, ऐसे कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी उनके अंडर जो कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बीए हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद क्या करें। आप बीएड कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं। मेजरली ये 3 चीज़ें हैं आप कर सकते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद। बहुत से लोग एलएलबी करने भी जाते हैं, बट मेजरली ये 3 ऑप्शन रहता है आपका। मैं कौन सा रिकमेंड करता हूँ, बेस्ड ऑन डिपेंड करता है मेरा इंटरेस्ट क्या है। अगर टीचिंग है तो बीएड करूँगा, आगे अगर मुझे कॉलेज के टीचर बनना है तो कॉलेज का लेक्चरर या प्रोफेसर बनना का टारगेट है मेरा, तो मैं एमए करूँगा। अगर मान लो मुझे बिजनेस फील्ड में जाना है तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं एमबीए करूँगा। तो उस तरह का मेरे पास चांसेस है। जो भी करूँगा उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा बीए के सेकेंड ईयर से। 1 साल मौज मान लिया, ठीक है, सेकेंड ईयर से मेरे को स्टार्ट कर देना है। और एक और बात है यहाँ पर कि कितने फ़ीस लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर फीस कितना लगता है बीए में, बताओ। देखो भाई, सरकारी कॉलेज से पढ़ोगे तो ना के बराबर फीस है, प्राइवेट से पढ़ेंगे तो 10-20-30 हज़ार रुपया फीस लगता है पर ईयर का। डिपेंड करता है कैसा कॉलेज है, कितना फीस, क्या फैसिलिटीज़ आपको दे रही है, उसके हिसाब से वो फीस लेगी। ये हिसाब किताब है, ठीक है। और साथ में अगर बात करेंगे तो ये किताबें वगैरह हो तो आप बाय कर लेंगे कॉलेज में जाएंगे तो, ठीक है। एंड और एक बात, बहुत सारे बोलते हैं सर बीए में क्या करूं, डिस्टेंस एजुकेशन ले लूं बीए का। नो, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। डिस्टेंस एजुकेशन उसके लिए है जो जॉब कर रहे हैं, उसके लिए है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर डिग्री करिए, मैं वो रिकमेंड करता हूं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है, काफ़ी जानने को मिलता है और एक रेगुलरिटी मेंटेन रहता है। सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से, है ना। खास करके आपका ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का
करंट अफेयर से थोड़ा जुड़ा रहिए, लेकिन खास कर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, इस पर अच्छा खासा फोकस करिए। अगर आपको सरकारी नौकरी या प्रिपरेशन करना है, अगर आप पूछ रहे हैं कौन कौन से सर गवर्नमेंट जॉब होते हैं ये बता दीजिए, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, हर गवर्नमेंट जॉब का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लेकिन एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई परसेंटेज आप 70% मेंटेन करो, आप लगभग हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत कम एग्ज़ाम बचते हैं इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, मैक्सिमम एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो ट्राई फॉर गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स, जो है हाउ परसेंटेज क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर परसेंटेज इन बीए, दैट इज़ 70%। उससे क्या मिलेगा आपको, फ़ायदा मिल जाएगा इसमें एमए में एडमिशन में, बीएड में एडमिशन में, एमबीए में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। और साथ में इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। सरकारी नौकरी की लिस्ट बहुत बड़ी है, आप एसएससी में सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीजीएल के कर सकते हैं, डिफेंस के प्रिपरेशन कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस के लिए कर सकते हो, एसएससी जीडी के लिए कर सकते हो, कुछ डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए कर सकते हैं आप, यूपीएससी के लिए कर सकते हो आप, ठीक है, स्टेट पीएससी के लिए कर सकते हो, क्लर्कल लेवल के लिए एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कई एग्ज़ाम इनका प्रिपरेशन कर पाएंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, उसमें आपको प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली था इस वीडियो में जो मुझे बताना था कि भाई करने का फ़ायदा क्या है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने साल के होते हैं, उसके बाद क्या करें, ये मैं डिटेल से बता दिया है जितना आपको जानकारी चाहिए एज ए बिगिनर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।